चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 18। यानी आज का क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है और तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है पी क्यू आर, तो पी माइनस क्यू माइनस आर इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी इंटू क्यू आर माइनस पी माइनस क्यू सर्वदा मतलब हमेशा क्या होता है, ओनली पॉजिटिव यानी केवल धनात्मक, या ओनली नॉन नेगेटिव या केवल ऋणात्मक, या ओनली नॉन नेगेटिव या ओनली नॉन पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़े होंगे 7th क्लास में, यानी क्या कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। यानी यहाँ पर लिख भी दिए हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये 7th क्लास में आप पढ़े हैं। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह समकोण त्रिभुज के बात आया तो समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, लेकिन हम बना करके समझा रहे हैं ताकि आप सबों को समझ में आ जाए। यानी ये जो है कि मान लेते हैं ये भुजा P है और ये भुजा मान लेते हैं Q है और ये भुजा मान लेते हैं R है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए, यानी इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं 4 और R को मान लेते हैं 3 और Q को मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। अब हमको दिखाना नहीं है कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि क्या होता है। तो अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू P माइनस, इसको अगर कॉमन लेंगे तो Q प्लस हो जाएगा R इतना। तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये बताइए कि P का वैल्यू आपके पास कितना है। आप कहिएगा कि सर ये P जो है कि 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे। और Q का वैल्यू कितना, तो आप कहिएगा सर Q ये हाइपोटेन्यूस में है तो 5 होगा, ये 5 हो गया। R 3 होगा, ये हो गया। तो 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना निकल करके आया, 4, यानी नेगेटिव में मान आया। यानी P माइनस क्यू माइनस आर का वैल्यू नेगेटिव में आया, यानी इसका लिए। तो अब इसका लेंगे Q माइनस आर माइनस P। अब Q माइनस आर माइनस P को हम क्या लिख सकते हैं, इसको Q माइनस आर प्लस P। अब फिर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। Q का वैल्यू हो गया कितना, 5 हो गया, और R का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। P का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो 5 माइनस 7 इक्वल टू, फिर ये भी निकला नेगेटिव। यानी ये जो वैल्यू जो है Q माइनस आर माइनस P का वैल्यू निकल करके आया नेगेटिव, और ये भी वैल्यू निकल करके आया नेगेटिव। यानी ये P माइनस क्यू माइनस आर का वैल्यू भी निकल करके आया नेगेटिव। अब आपके पास ओनली एक तो बचा R माइनस P माइनस क्यू। चलिए इसको R माइनस P माइनस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर इसको तो R को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। अब R का वैल्यू पुट कर देते हैं, R का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हो गया आपके पास 4 है तो 4 लिख दिए। Q का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिए। 3 माइनस 8 इक्वल टू रिजल्ट निकल करके आया नेगेटिव में 5। तो R माइनस P माइनस Q का वैल्यू निकल करके आया -5। लेकिन इसमें क्या बोला था, प्रोडक्ट के बाद आया है, यानी प्रोडक्ट का आया है। तो यहाँ क्या करें, इसको प्रोडक्ट P माइनस क्यू माइनस आर इंटू Q माइनस आर माइनस P इंटू और R माइनस P माइनस Q। अब इसका वैल्यू -4 आया है, -4 देंगे, और इसका वैल्यू माइनस जा करके 2 आया है, -2 लिखेंगे, और इसका वैल्यू जो है कि -5 आया, -5 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, नेगेटिव में आ गया। ये नेगेटिव में 40 आया। माइनस इंटू माइनस कितना, 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, यानी नेगेटिव में आया। तो आपको एग्जाम हॉल में जो कि इतना बड़ा ये सब नहीं करना है। आपको हमेशा एक बात ये याद रख लेना है कॉन्सेप्ट को, कि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक है कि नेगेटिव में होगा 3 बार। तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, यानी कितना हो जाएगा नेगेटिव। यानी आंसर क्या हो जाएगा कि केवल
ऋणात्मक में हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसका कहानी समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकल अंकी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको तो पता है किसको कहते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, लेकिन एकल अंकी बोला है। तो एकल अंकी बोला है तो 11 से तो 2 डिजिट हो गया, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7 हो गया। आप क्या कीजिएगा कि क्या बोला है कि एकल अंकी अभाज्य संख्या थी, 2 और 7 एकल अंकी हो गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया 2 और लार्जेस्ट डिजिट हो गया 7, यानी सिंगल यानी एकल अंकी का। आप कहते हैं इसको पुनरावृत्ति के बिना, यानी और होगा 3 होगा 5 होगा 4 ठो डिजिट होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। यानी एग्जाम हॉल में आपको एकल अंकी बोला है तो आपको केवल छोटी संख्या 2 ले लेना है और बड़ी संख्या 7 ले लेना है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। आप ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आता है, 9। तब जरा ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, 9 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें है 9। सो करेक्ट आंसर विल बी यही हो। आप कहिएगा कैसे कि प्रमाणित करके दिखाइए, तो कोई, ये 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। अब क्या कहता है कि इसको सम करने पर, तो सम करने पर इसमें क्या बोला, सबसे बड़ा इसमें डिजिट आपका क्या आ गया, 7 हुआ, 5 3 2 ये बड़ा हुआ। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 2, इसको 2 3 5 7 सेट कर दो, 3 5 और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 5 3 8 5 3 8 7 2 9, तो 9 8 8 और 9 हुआ, 9 8 8 9 हुआ। तो ये मेथड को यूज नहीं करना है, केवल ये बोला एकल अंकी अभाज्य संख्या पुनरावृत्ति के बिना का उपयोग करके बनाएगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकी संख्या का योग क्या हो गया। तो ये हो गया आपका सबसे बड़ी और ये हो गया सबसे छोटी, हम बना करके दिखाए। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले छोटी संख्या 2 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 7 हो गया। अब क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और छोटी का इसको योग कर देंगे तो 9 होगा, और सबसे छोटी को योग करेंगे तो ये भी हो गया आपका 9। तो यहाँ तो दे रख के रखा हुआ है 9, ये भी, और कोई भी ऑप्शन में नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी कितना का, ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल हमको एक ही तो देखना है, यानी एक सबसे बड़ी वाला से 7 और सबसे छोटी वाला 2, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 होगा। 9 ऑप्शन में है, तीनों ऑप्शन में है नहीं। सबसे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहे ऑप्शन से बनाना सीखिए और ऑप्शन पे अंदाजा लगाना सीखिए कि हमको क्या करना है।